इस स्टोरी का नाम है रेथ ऑफ मैन और ये स्टोरी है पैट्रिक हिल की। पैट्रिक बहुत ही कोई हाईली क्वालिफाइड ऑफिसर है और वो इस सब के बावजूद एक छोटी सी सिक्योरिटी एजेंसी में काम करता है। इसके पीछे क्या रीजन है ये हमें आगे पता चलेगा। कहानी शुरू होती है और हम फोर्टिको नाम की एक कंपनी का वैन देखते हैं। इस वैन में बहुत से पैसे होते हैं लेकिन जल्द ही बहुत से गुंडे इस पर हमला कर देते हैं और इसका ताला तोड़ देते हैं। उसके बाद वो लोग उस वैन से सारे पैसे बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद वो लोग दोनों गार्ड को मार देते हैं। सीन बदलता है और हम पैट्रिक को देखते हैं कि वो फोर्टिको कंपनी में काम करने के लिए जाता है। फिर उसके बाद हमें इस कंपनी के बारे में पता चलता है कि ये कंपनी पूरे मुल्क में गैस प्रोवाइड करती है, यानी कि जिधर भी कैश की जरूरत होती है ये कंपनी वहाँ पे कैश प्रोवाइड करती है। लेकिन इस काम के लिए उन्हें बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं, इसलिए वो जो भी वर्कर या जो भी अपने साथ काम करने के लिए रखते हैं उसके लिए वो पूरी सिक्योरिटी और उसकी पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। और पैट्रिक का डाटा उनको बहुत ही इम्प्रेसिव लगता है क्योंकि पैट्रिक पहले ही एक डाटा एजेंसी में काम कर चुका है, लेकिन वहाँ और काम करने वाले उसको पहले ही बता देते हैं कि ये काम बहुत खतरे वाला है। तो वो लोग उसको बताते हैं कैसे दिन के वक्त उनके गार्ड को मार दिया गया था, तो इसलिए तुम्हें अपनी हिफाजत खुद करनी होगी। फिर वहाँ पे एक लड़का बुलेट नाम है जिसका वो पैट्रिक का टेस्ट लेने के लिए वहाँ आता है, जो सबसे पहले उसे गोली चलवाता है ताकि वो उसका निशाना देख सके और उसके बाद वो उससे कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस करवाता है और उसके बाद वो उससे गाड़ी चलवाता है और फिर वो उसको बताता है कि इस जॉब के लिए तुम्हें 70% मार्क्स की जरूरत थी और तुम 70% से ऊपर नंबर लेकर आए हो, मतलब कि तुम इस जॉब के लिए कंफर्म हो गए हो। अब पैट्रिक अगले दिन काम पर आ जाता है और ये उसका पहला दिन होता है। उसको उसका पार्टनर डेव से मिलवाया जाता है। तो डेव के साथ जाते हुए ड्राइव के दौरान डेव उसको बताता है कि जिस गार्ड को मार दिया था और जिस गाड़ी को उन्होंने लूट लिया था वो मेरे ही अंडर थी और वो बताता है कि मेरी उस दिन तबीयत खराब थी, इस वजह से मैं वहां नहीं जा सका। लेकिन हमें पता चलता है कि डेव बहुत ही कोई डरपोक है और वो पैट्रिक को भी अपने जैसा ही समझता है। उसके बाद वो लोग कहीं जाते हैं और वहां से वो कैश लेकर अपनी कंपनी में वापस आते हैं और इस तरह उनका ये पूरा दिन गुजर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बुलेट पैट्रिक को इनवाइट करता है कि वो उनके साथ कैंटीन पे चले क्योंकि ये उसका पहला दिन हुआ होता है और हमारे साथ बिलियर्ड्स खेलना पड़ेगा। उसके बाद वो एक कैंटीन में जब पहुंच जाता है जहाँ सब लोग बिलियर्ड्स खेल रहे होते हैं, फिर वहाँ हम देखते हैं कि एक आदमी आता है जो उससे बहुत बदतमीजी करता है और वो पैट्रिक को एग्जॉस्ट करना चाहता है, लेकिन पैट्रिक बिल्कुल भी उसका असर नहीं रहता और हम देखते हैं कि पैट्रिक उसकी ज्यादा इंसल्ट कर देता है और सब लोग आदमी पर हंसने लग जाते हैं। इससे हमें वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि पैट्रिक को ज्यादा गुफ्तगू करना और बात करना पसंद नहीं था। अब हर कोई पैट्रिक के बारे में जानना चाहता है कि किधर से आया है। अगले दिन पैट्रिक और उसका ग्रुप दोबारा से पैसे के लिए निकलते हैं और वहाँ शहर पहुंचकर पैसे लेने के लिए बुलेट अंदर जाता है और उनकी गाड़ी बाहर खड़ी होती है। लेकिन डेव देखता है कि बहुत देर तक बुलेट का फोन नहीं आया और ना ही बुलेट बाहर आया। वो बुलेट को कॉल करता है और पता चलता है कि बुलेट को किडनैप कर लिया गया है और वो लोग कहते हैं कि तुम गाड़ी समेत उधर आ जाओ इससे पहले कि हम इसको मार दें। डेव वहाँ से सेफ्टी हाउस की तरफ जाने लगता है और कहता है कि अब हमें सेफ्टी हाउस चले जाना चाहिए, लेकिन पैट्रिक कहता है कि अब बुलेट हमारा ही साथी है और हमें उसकी जान बचानी चाहिए, लिहाजा ये लोग वहाँ चले जाते हैं। फिर वो लोग पैट्रिक को कहते हैं कि तुम लोगों के पास जितने भी पैसे हैं पीछे एक गाड़ी आ रही है, इसमें सारे फेंक दो। पैट्रिक वहाँ पैसे रखता है और जब देखता है कि एक आदमी उन पैसों को पकड़ने के लिए वहाँ आता है तो वो उसे गोली मार देता है। उसके बाद वहाँ बहुत सी गोलियां चलने लगती हैं और पैट्रिक सबको गोली मार देता है और उसके काम को देख के लगता ही नहीं है जैसे ये पहली दफा कर रहा है, ऐसे लगता है जैसे वो प्रोफेशनल है। पैट्रिक उनमें से सबको मार देता है, सिर्फ एक बच जाता है जो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पैट्रिक उसको रोक के पूछता है कि बताओ कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो। जब वो नहीं बताता तो वो उसको भी मार देता है। उसके बाद पैट्रिक वहाँ से सबका निकाब हटा के देखता है उनके चेहरों को, ऐसे लगता है जैसे वो किसी को ढूंढ रहा होता है। लेकिन उसके बाद वो लोग एजेंसी वापस आ जाते हैं। एजेंसी आके सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं कि तुमने पहले 70% काम किया था लेकिन आज तुमने 100% काम किया। मैनेजमेंट के लोग उससे बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उसने इनका बहुत ज्यादा नुकसान होने से बचा लिया था और सबके सरों में गोली मार दी थी। वो इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। उसके बाद पैट्रिक एक टेली नाम के आदमी से मिलता है। वो पैट्रिक से डिस्क जॉब करने का कहता है, लेकिन पैट्रिक मना कर देता है और कहता है कि वो फील्ड में काम करेगा। लेकिन टेली उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसको कहता है कि यहाँ का रूल ही यही है। उसके बाद हम कंपनी के सीईओ को देखते हैं जो कहता है कि ठीक है, अगर तुम
फील्ड में काम करना चाहते हो तो तुम करो। उसके बाद हम लोग मैनेजमेंट के लोगों को देखते हैं जो किंग नामी एक आदमी को कॉल करते हैं और उनको बताते हैं कि इस सब के पीछे पैट्रिक था। वो लोग कहते हैं कि जब तक पैट्रिक जैसे लोग यहाँ पे मौजूद हैं हमारे पैसे खतरे में हैं। लेकिन किंग उनको कहता है कि पैट्रिक को पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए तुम लोग शांत रहो। उसके बाद पैट्रिक के पास एक लड़की एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेके आती है और वो रिपोर्ट किसकी होती है ये हमें बाद में पता चलेगा। अब हमें 3 महीने बाद दिखाया जाता है कि पैट्रिक बुलेट के साथ जा रहा होता है और वहाँ गुंडे इन पे हमला कर देते हैं, उनकी गाड़ी में गैस छोड़ देते हैं ताकि इनका दम टूट जाए। बुलेट गाड़ी में से जल्द ही निकल आता है, लेकिन जब पैट्रिक आता है तो वो चोर पैट्रिक का चेहरा देख के वहाँ से भाग जाते हैं और बुलेट को समझ नहीं लगती कि पैट्रिक का चेहरा देख के वो लोग यहाँ से भाग क्यों गए। उसके बाद बहुत जल्द ही ये बात एजेंसी में पता चल जाती है और टेरी पैट्रिक से पूछता है कि ऐसा क्यों है कि वो लोग तुम्हें देख के रुक क्यों गए। लेकिन पैट्रिक उसको सिर्फ यही कहता है कि आज का दिन शायद इस कंपनी के हक में बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ मौजूद सब लोगों को ऐसे लगता है जैसे ये झूठ बोल रहा है और कुछ ना कुछ हमसे छुपा रहा है। अब हमें 5 महीने पहले के बारे में दिखाया जाता है जहाँ हमें पैट्रिक की असली कहानी देखने को मिलती है। 5 महीने पहले हम पैट्रिक को उसके बेटे डगी के साथ देखते हैं और वो संडे का पूरा दिन अपने बेटे के नाम कर देता था। उसके बाद पैट्रिक को अपने गैंग से कॉल आती है और हमें पता चलता है कि पैट्रिक एक गैंगस्टर से बिलोंग करता है और गैंग के लोग उसको बताते हैं कि एक मुश्किल होगी कि जिसके लिए उन्हें इसकी मदद की जरूरत है और वो पैट्रिक को कहते हैं कि तुम जाओ और हमें बताओ कि सेफ हाउस से वो वैन कब वापस निकल रही। पहले पैट्रिक मना कर देता है लेकिन बाद में हामी भर लेता है क्योंकि काम सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का होता है, क्योंकि उसने सिर्फ एक कॉल करनी होती है। वो अपने बेटे को ले जाके वहाँ सेफ हाउस पहुँच जाता है और उसको कहता है कि मैं भी आता हूँ, तुम गाड़ी के अंदर ही बैठे रहना। उसके बाद जैसे ही सेफ हाउस से वैन निकलती है पैट्रिक अपने गैंगस्टर्स को कॉल कर देता है और ये वैन फोर्टिको कंपनी की होती है। जैसे ही वो वैन थोड़ी आगे जाती है तो गुंडे उस पे हमला कर देते हैं और वहाँ से सारे लोगों को बाहर निकाल देते हैं। तभी वहाँ पे गार्ड चालाकी करने की कोशिश करता है और जेन नामी एक लड़का वहाँ गार्ड को मार देता है। उसके बाद वो पैट्रिक की गाड़ी में डगी को देखता है और बाद में उसको लगता है कि डगी उसके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए वो डगी को भी मार देता है। थोड़ी ही देर में पैट्रिक ये सब कुछ देख लेता है और आके उस पे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जेन पैट्रिक पे भी बहुत ज्यादा गोलियां चला देता है। पैट्रिक वहाँ पे बेहोश हो जाता है और सबको ऐसे महसूस होता है जैसे पैट्रिक मर चुका है और वो सब वहाँ से जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग पैट्रिक को हॉस्पिटल में देखते हैं जो कि बहुत बुरी कंडीशन में होता है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा गोलियां लगी होती हैं और उसका बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हम देखते हैं कि पैट्रिक जिंदा है और वो अपने बेटे का बदला लेने के लिए एजेंट किंग के पास आता है। तो वो लिस्ट दे देता है जिसमें शहर के सारे गुंडों के नाम होते हैं और वो उसको यकीन दहानी कराता है कि ये इन्हीं में से किसी का काम है। उसके बाद पैट्रिक अपने गैंग्स के लोगों को कहता है कि उस लिस्ट में जितने लोग हैं उनको बारी बारी पकड़ो और देखो कि कौन है असल मुजरिम। वक्त गुजर जाता है और पैट्रिक के गैंग के लोग डकी के कातिल को अब तक पकड़ नहीं पाते। वो जिस गुंडे को देखते थे उसको मार देते थे, लेकिन पैट्रिक को जल्द ही अंदाजा हो जाता है कि इस तरह से वो अपने बेटे के कातिल को नहीं पकड़ सकते। उसके बाद हम देखते हैं कि पैट्रिक फोर्टिको कंपनी में चला जाता है और उसको लगता है कि वहाँ का ही कोई बंदा होगा जो ये सब कुछ जानता होगा। उसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं जो पैट्रिक के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर आती है। वो पैट्रिक के लिए नया वर्क, एक नई सीवी और एक नया नाम डिसाइड करती है और वो पैट्रिक एक नया पासपोर्ट भी बनवाती है और उसकी सारी डिटेल्स को देखते हुए ऐसे लगता है जैसे 11 साल से पैट्रिक डेल्टा में काम कर रहा है और वो पैट्रिक की एक ऐसी ही प्रोफाइल तैयार करती है और वो ये सब इसलिए करती है ताकि पैट्रिक को फोर्टिको कंपनी में जॉब मिल जाए और देखते ही देखते पैट्रिक को वहाँ जॉब मिल भी जाती है। अब सब लोग पैट्रिक के लिए खोज करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद हम लोग डकी के कातिलों को देखते हैं जो कि सब इकट्ठे होते हैं और वहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन वो लोग अब तक वहाँ से नहीं निकल पाए। उसके बाद हम एक बॉस को देखते हैं जिसका नाम है जैक्सन और लोगों को जैक्सन बहुत शरीफ लिखता है, लेकिन उसने अपना एक अलग से गैंग बना रखा था। जैक्सन के गैंग के लोग वहाँ पे उसको कहते हैं कि हम चोरी करना चाहते हैं, लेकिन जैक्सन उनको कहता है कि अभी कुछ दिन तुम लोगों को रुकना पड़ेगा क्योंकि जो कारनामा तुम लोगों ने अंजाम दिया है उससे हमारी जान खतरे में पड़ सकती है। जैक्सन के कहने पे वो लोग कुछ अरसा रुक जाते हैं, लेकिन उसके बाद जैक्सन आके उनको एक चोरी के बारे में बताता है और उनको कहता है कि ये बहुत लंबा हाथ है और इसके बाद हमें दोबारा चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस बार हम एक वैन नहीं बल्कि पूरी कंपनी
कंपनी को लूटेंगे। और फिर हमें पता चलता है कि फोर्टिको कंपनी की बात हो रही है और उनकी मदद वही आदमी करता है जिसने पहले भी उनकी मदद की थी। दूसरी तरफ हमें फोर्टिको कंपनी के बारे में दिखाया जाता है कि सब लोग बहुत खुश होते हैं कि ब्लैक फ्राइडे की वजह से उनके पास बहुत सा कैश आने वाला है। उसके बाद जैक्सन जेन के पास जाता है और हम देखते हैं कि जेन जैक्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हो। उसके बाद हम पैट्रिक और बुलेट को देखते हैं जो बहुत सा पैसा कंपनी की तरफ ले जा रहे होते हैं। उसके बाद बुलेट पैट्रिक को बताता है कि मेरा काम था कि मैं सबको लूटा करता था, वैन्स को, लेकिन पिछली दफ़ा इन्होंने हमारे 2 गार्ड्स को और बहुत मासूम लोगों को मार दिया था, इसलिए इस दफ़ा हम पूरी वैन नहीं बल्कि पूरी कंपनी को लूटेंगे और इसके लिए हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। और वो पैट्रिक को कहता है कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो तुम जिंदा रहोगे, लेकिन अगर साथ नहीं देते तो तुम्हें मार दिया जाएगा। पैट्रिक हामी भर देता है, लेकिन बुलेट के लोग उसके बाद पैट्रिक के हाथ बांध देते हैं और उसे गाड़ी में बिठा देते हैं क्योंकि उनको पैट्रिक पे अभी भी यकीन नहीं होता, लेकिन पैट्रिक ने अपने बेटे की मौत का बदला लेना होता है। वो सब लोग वहाँ हाथापाई करते हैं और बाद में पैट्रिक को अंदर ले जाते हैं और उसके हाथ पांव बांध देते हैं। पैट्रिक के साथ साथ डेव और टेडी को भी ये लोग बांध देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जैक्सन एक बड़ी सी गाड़ी कंपनी में लेके आता है और सारे पैसे उस गाड़ी में रख देते हैं। पैट्रिक को अपने पास खड़े एक शख्स पे शक होता है, वो उसको मार देता है, लेकिन जल्द ही उसको पता चलता है कि उसके बेटे को मारने वाला जेन नहीं था बल्कि कोई और था। वो एक एक करके सबको मार देता है, लेकिन उसको अभी भी जेन नहीं मिलता जिसने उसके बेटे को मारा था। उसके बाद हम लोग बुलेट को देखते हैं जो डेव से गन मांगता है क्योंकि डेव को ये नहीं पता होता कि बुलेट एक गद्दार आदमी है। उसके बाद हम देखते हैं कि बुलेट डेव को मार देता है और उसके साथ अपने कई साथियों को भी मार देता है उसी गन से। हम देखते हैं कि जैक्सन बहुत ही बुरे हाल में होता है और उसके साथ वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जेन होता है, बाकी उसके ग्रोह के सारे लोग मारे जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि बुलेट पैट्रिक को घायल कर देता है और बहुत सी गोलियां मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जेन, बुलेट और जैक्सन इकट्ठे होते हैं और जेन जैक्सन को मार देता है और बुलेट को आगे कहता है कि जब मैं वहाँ पहुंचा था जैक्सन वैसे ही मरा पड़ा था। उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों बहुत सा पैसा ले जाते हुए और बहुत चालाकी से वहाँ से फरार हो जाते हैं। उसके बाद वो सारा पैसा एक दूसरी गाड़ी में डाल रहे होते हैं। वहाँ हम देखते हैं कि बुलेट जेन को मारने के लिए कोशिश करता है क्योंकि उसको पता होता है कि जैक्सन को भी इसी ने मारा था। और वहाँ हम देखते हैं कि एकदम से जेन आ जाता है और बुलेट को मार देता है और कहता है कि तुम थोड़ा लेट हो गए। उसके बाद जेन सारे पैसे ले जाकर एक अपने अड्डे पर ले आता है, लेकिन वहाँ उसको एक फोन की घंटी सुनाई देती है। वो बहुत परेशान होता है कि ये फोन आखिर कहाँ से बज रहा है, तो वो देखता है कि एक पैसों के बैग में एक फोन मिलता है। वहाँ हम देखते हैं कि पैट्रिक वहाँ मौजूद होता है और उसने ही वो फोन रखा होता है ताकि वो इनका पीछा कर सके। और पैट्रिक जेन को बताता है कि याद करो मैं वही हूँ जिसके बेटे को तुमने बहुत बेरहमी से मारा। और उसके बाद वो इसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट देता है और कहता है कि ऊंची ऊंची पढ़ो। वहाँ लिखा होता है कि पैट्रिक के बेटे डैकी को कहाँ कहाँ जेन ने गोलियां मारी होती हैं। वो ऊंची ऊंची जैसे ही पढ़ता है तो पैट्रिक जेन को भी वहाँ गोलियां मार देता है। उसके बाद वो उसको मार देता है और हम देखते हैं कि वहाँ एजेंट किंग आ जाता है। पैट्रिक उसको कहता है कि सारे पैसे ऊपर पड़े हैं वो ले जाओ और कंपनी वालों को दे दो। उसके बाद पैट्रिक यहाँ से चला जाता है और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।